आज की हेडलाइंस पर। एसडीओ श्रीकांत विस्पुते के नेतृत्व में तेलोडी में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। मतदाताओं के बीच मतदाता सूचना पर्ची का किया गया वितरण। एसडीओ ने सभी को चुनाव में भाग लेने का किया आग्रह। आरके महिला कॉलेज में मनाई गई रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। प्राचार्य मधुश्री सेन सन्याल के नेतृत्व में हुआ कार्यक्रम। छात्राओं ने टैगोर के जीवन दर्शन पर दी अपनी प्रस्तुति। आगामी चुनाव को लेकर एनआईसी सभागार में कोडरमा लोकसभा और गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर किया गया द्वितीय रैंडमाइजेशन। आवंटित ईवीएम का बूथ टैगिंग के साथ पूरा हुआ यह कार्य। कई अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से आयोजित निबंध प्रतियोगिता में गिरिडीह कॉलेज के छात्र शुभम कुमार ने राज्य स्तर पर प्राप्त किया प्रथम स्थान। प्रिंसिपल और अन्य अध्यापकों ने दिया शुभकामनाएं। 11,000 की राशि और मोमेंटो देकर किया गया इन्हें सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। तेलोडी में एसडीओ श्रीकांत विस्पुते के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और सभी को मतदान के दिन मतदान केंद्र में जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया और लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। एसडीओ श्रीकांत विस्पुते के नेतृत्व में बुधवार को तेलोडी में मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां एसडीओ के द्वारा मतदाताओं के बीच मतदाता सूचना पर्ची का वितरण किया गया। साथ ही निर्वाचन मार्गदर्शिका का वितरण कराया गया। इस दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, सभी को मतदान करना है और अपने सगे संबंधियों को भी मतदान के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि मतदान की तिथि कोडरमा लोकसभा और गांधी विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 मई को है। सभी को उस दिन अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करना है। इस बार दिन भर मतदान का समय है। यहाँ स्वीप की टीम द्वारा बच्चों को वोट करेगा गिरिडीह से संबंधित रिस्ट बैंड का वितरण किया गया और सभी को लोकतंत्र के महत्व के बारे में बतलाया गया। गांधी विधानसभा उपचुनाव का मतदान 20 मई तथा गिरिडीह लोकसभा चुनाव का मतदान 25 मई को होना है और उसी को लेकर सामान्य प्रेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा अभ्यर्थियों की उपस्थिति में ईवीएम का द्वितीय रैंडमाइजेशन का कार्य पूरा किया गया। आगामी चुनाव को लेकर एनआईसी सभागार में बुधवार को कोडरमा लोकसभा और गांधी विधानसभा उपचुनाव के लिए द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया, जहां सामान्य प्रेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा अभ्यर्थियों की उपस्थिति में ईवीएम का द्वितीय रैंडमाइजेशन का कार्य पूरा किया गया। आवंटित ईवीएम का बूथ टैगिंग के साथ द्वितीय रैंडमाइजेशन में किया गया। इस अवसर पर उपरोक्त के अलावा नोडल पदाधिकारी, ईवीएम कोषांग तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी समेत निर्वाचन के कई अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि ईवीएम का प्रथम रैंडमाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है और ईवीएम को आवंटित बूथ के हिसाब से टैग किया गया है। बता दें कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत कोडरमा लोकसभा और गांधी विधानसभा उपचुनाव का मतदान 20 मई तथा गिरिडीह लोकसभा आम चुनाव का मतदान 25 मई 2024 को होना है। बुधवार को राज्यसभा सांसद सह गांधी के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने चुनाव को देखते हुए गांधी के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और स्थानीय ग्रामीणों से मिलकर गांधी विधानसभा उपचुनाव की झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन सहित इंडी गठबंधन के पक्ष में वोट करने का समर्थन मांगा। लोकसभा व गांधी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर बुधवार को राज्यसभा सांसद सह गांधी के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने गांधी प्रखंड के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस क्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद ने गांधी प्रखंड के घाटकुल, फुलजोरी व बरमसिया वन पंचायत के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर जनसंपर्क अभियान चलाया। बताया गया कि इस जनसंपर्क अभियान के दौरान खालिद तनवीर नामक युवा समेत अन्य लोग करीब दर्जन भर दूसरे पार्टी को छोड़कर झामुमो पार्टी में पूरी तन मन के साथ शामिल हो गए, जिनका स्वागत राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने फूलमाला पहनाकर किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान इन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से मिलकर गांधी विधानसभा उपचुनाव की झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन सहित इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने को लेकर समर्थन मांगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमने देखा कि जनता इंडिया गठबंधन को लेकर काफ़ी उत्साहित है। गांडे विधानसभा उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन व लोकसभा चुनाव में विनोद सिंह की जीत होगी। उनके सामने कोई भी प्रत्याशी नहीं है, जनता उनके साथ है। जनसंपर्क अभियान के दौरान फुलजोरी मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सुलेमान अंसारी, मोहम्मद समीम, जाकिर हुसैन, मोहम्मद सफ़ा, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद इनामुल, मोहम्मद फकरुद्दीन सहित कई स्थानीय जनता जनार्दन मौजूद थे। बड़े ही बेखौफ तरीके से शहर में मोटरसाइकिल एवं साइकिल वाले अवैध रूप से कोयला लेकर गुजर रहे हैं। वहीं कॉलेज मोड़ स्थित पुलिस पिकेट के सामने से ही कोयला लदे तमाम मोटरसाइकिल एवं साइकिल वाले एक लड़के को पैसा देकर आराम से निकल जा रहे हैं। ना तो कोई इन्हें रोकने वाला और ना तो इन्हें किसी पुलिस की डर है। कौन है ये लड़का? कोयले लदे साइकिल और मोटरसाइकिल से क्यों तसिलता है ये पैसा? बार बार पुलिस सहायता केंद्र से क्यों है इसका आना जाना? क्या है इस लड़के की पुलिस सहायता केंद्र से कनेक्शन? आइए हम दिखाते हैं आपको पूरी खबर। गिरिडीह के लिए यह दृश्य बेहद आम है। मोटरसाइकिल एवं साइकिल पर अवैध रूप से कोयला लेकर गुजरते लोग हर गली, मोहल्ले, नुक्कड़, चौक चौराहों पर दिख जाते हैं। गाहे बेगाहे पुलिसिया कार्रवाई भी होती है, लेकिन क्या यहाँ तो मुफस्सिल थाना अंतर्गत सिहोरी कॉलेज मोड़ स्थित पुलिस पिकेट के सामने से ही कोयला लदी तमाम मोटरसाइकिल एवं साइकिलें बेखौफ गुजर रही है। जी हाँ, यह दृश्य है कॉलेज मोड़ के पास पुलिस पिकेट के बाहर का। यहाँ चौंकाने वाला एक और दृश्य देखने को मिला। एक लड़का बार बार इन कोयला लदी मोटरसाइकिल एवं साइकिल वालों के पास जा जाकर पैसे की वसूली कर रहा है। तमाम मोटरसाइकिल एवं साइकिल वाले इसे पैसे दे रहे हैं और यहाँ से आसानी से आगे बढ़ जा रहे हैं। बीच बीच में यह लड़का पुलिस पिकेट में भी जा रहा है और मोटरसाइकिल एवं साइकिल वालों से वसूले गए पैसे को पुलिस सहायता केंद्र में खड़े एक लड़के को दे रहा है। बिना लाग लपेट के सीधे यह समझा जा सकता है कि यह लड़का कर क्या रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि कौन है यह लड़का और यह लड़का पैसा वसूल कर सहायता केंद्र में खड़े किस व्यक्ति को पैसा दे रहा है और कोयला लदी मोटरसाइकिल एवं साइकिल वाले इसे पैसे क्यों दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस सहायता केंद्र में खड़ा व्यक्ति सहायक पुलिस है, जिसे अज्ञात लड़का मोटरसाइकिल एवं साइकिल वालों से पैसे वसूल कर दे रहा है। यहाँ सवाल यह खड़ा होता है कि किसके सहयोग से यह वसूली की जा रही है। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी,
वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोड़ी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है।
आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारीडीह, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली, यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी विधानसभा उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी से नाराज होकर किसान जनता पार्टी के सदस्यों ने एक बैठक की। कहा कि यह गिरफ्तारी विपक्ष द्वारा साजिश कर फंसाया गया है। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। गांडी विधानसभा उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी से नाराज किसान जनता पार्टी के सदस्यों की एक बैठक बुधवार को न्यू बरगंडा स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। बैठक में पार्टी के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी पर नाराजगी व्यक्त की गई और एक साजिश के तहत गिरफ्तार किए जाने की बात कही गई। इस बाबत संचित गुप्ता ने कहा कि पूर्व में किसान मंच और अब किसान जनता पार्टी के बैनर तले किसानों के सहयोग से अवधेश कुमार सिंह ने गरीब किसानों का जमीन बचाने के लिए विगत 4 वर्षों से गांडी, बेंगाबाद अंचल सहित पूरे गिरिडीह जिला के हजारों किसानों को बिना घूस का खतियान दिलाया है और पूरे गिरिडीह के किसानों को उनके जमीन के जमाबंदी का कागजात रजिस्टर 2 का प्रामाणिक प्रतिलिपि दिलाने के लिए 2 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। झारखंड हाई कोर्ट से रिट याचिका गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का आदेश कराया है। इसलिए यह चुनाव सिर्फ अवधेश कुमार सिंह की ही नहीं बल्कि हम गिरिडीह जिला के सभी शोषित पीड़ित किसान चुनाव लड़ रहे हैं। गांडी अध्यक्ष गौने टुड्डू ने कहा कि हम गांडी विधानसभा के आदिवासी सभी अवधेश सिंह के साथ हैं, क्योंकि वह दिन रात हम लोगों के साथ खड़े रहे और जिस तरह से उनको विपक्षी द्वारा साजिश कर फंसाया गया है वह काफी निंदनीय है। मौके पर दासो मुर्मू, दीपन ठाकुर, फुसन हांसदा, विनोद हांसदा, खुशबू देवी, संतोष बास्के, कुदरत अली, बैजुन मुर्मू, श्यामू मुर्मू, शांति किस्कू, घनश्याम पंडित, सनातन तिवारी, हीरामणि बास्की, सुकुल नारायण देव, पानो हेम्ब्रम, संगीता मरांडी, ललिया देवी, दहनी देवी, भागीरथ राय आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। पार्टी के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी पर नाराजगी व्यक्त की गई और एक साजिश के तहत गिरफ्तार किए जाने की बात कही गई।
इस बाबत संचित गुप्ता ने कहा कि पूर्व में किसान मंच और अब किसान जनता पार्टी के बैनर तले किसानों के सहयोग से अवधेश कुमार सिंह ने गरीब किसानों का जमीन बचाने के लिए विगत 4 वर्षों से गांडे बेरंगाबाद अंचल सहित पूरे गिरिडीह जिला के हजारों किसानों को बिना घूस का खतियान दिलाया है और पूरे गिरिडीह जिला के किसानों को उनके जमीन के जमाबंदी का कागजात रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि दिलाने के लिए 2 साल तक कानूनी लड़ाई लड़े। झारखंड हाई कोर्ट से रीट याचिका गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का आदेश कराया है। इसलिए यह चुनाव सिर्फ अवधेश कुमार सिंह ने ही नहीं बल्कि हम गिरिडीह जिला के सभी शोषित पीड़ित किसान चुनाव लड़ रहे हैं। गांडे अध्यक्ष गौनी टुड्डू ने कहा कि हम गांडे विधानसभा के आदिवासी सभी अवधेश सिंह के साथ है क्योंकि वह दिन रात हम लोगों के साथ खड़े रहे हैं और जिस तरह से उनको विपक्षी द्वारा साजिश कर फंसाया गया है वह काफी निंदनीय है। मौके पर दासो मुर्मू, दीपन ठाकुर, फूसन हांसदा, विनोद हांसदा, खुशबू देवी, संतोष बास्के, कुदरत अली, बैजुन मुर्मू, श्यामू हेमरोम, शांति किस्कू, घनश्याम पंडित, सनातन तिवारी, हीरामणि बास्की, शुकुल नारायण देव, पानो हेमरोम, संगीता मरांडी, ललिया देवी, दहनी देवी, भागीरथ राय आदि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह क्रमांक संख्या 6 चुनाव चिन्ह ऑटो छाप है। मैं उसमें वोट दे के भारी मतों से विजय बनाऊंगा और गांडे विधानसभा से जनता से अपील करता हूं, जो किसान जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह है, वो जनता का रजिस्टर 2 का वो खतियान वो फ्री दिलाते थे, जिसके चलते लड़ाई भी लड़े, इसके चलते कोर्ट भी हुआ और कोर्ट से डिग्री आने के बाद यहाँ के पदाधिकारी भ्रष्ट अधिकारी जो भी हैं इसमें संलग्न उसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। क्या कि भू माफिया के संरक्षण के चलते साजिश के तहत हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके चलते चुनाव प्रचार में बाधा हुए, लेकिन किसान जनता पार्टी ने ठान लिया कोई प्रकार का अड़चन नहीं होगा और हम लोग अवधेश कुमार सिंह को ऑटो छाप पर बटन दबा के भारी मतों से विजय बनाएंगे, ये किसान जनता पार्टी ने ठान लिया है। बुधवार को आरके महिला कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल की अध्यक्षता में रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में छात्राओं ने टैगोर के शिक्षा दर्शन पर अपनी प्रस्तुति दी। इस मौके पर सभी शिक्षक, शिक्षिका और कर्मचारी उपस्थित रहे। आरके महिला कॉलेज में बुधवार को प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल की अध्यक्षता में रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती मनाई गई। बताया गया कि टैगोर शिक्षा के क्षेत्र के अलावा नृत्य, संगीत, नाटक, चित्रकला, खेल-कूद, प्रकृति पाठ, हस्तकला, ज्ञान पर जोर देते थे। कार्यक्रम में छात्राओं ने टैगोर के शिक्षा दर्शन पर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की, जिसमें कोलमी सरकार ने गीत प्रस्तुत किया। तनुश्री गौर, नाजिया ने नृत्य पेश किया तथा सोनल गुप्ता और सोनम कुमारी ने टैगोर की शिक्षा पद्धति पर भाषण दिया। भूमि कुमारी ने स्वरचित कविता का पाठ किया। मंच संचालन छात्रा हुमा हसन ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर रेणुका साहू ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर सुनील कुमार, प्रोफेसर प्रभात कुमार सिन्हा, डॉक्टर मनीषार तिर्की, प्रोफेसर पूनम प्रभा मुंड, मनीषा रतन होरो, डॉक्टर आतीश रेबजन, प्रोफेसर नम्रता, प्रोफेसर दीपिका कुमारी, डॉक्टर संजीव सिन्हा है। लागन डॉक्टर ज्योति चौधरी, डॉक्टर छाया तिवारी, डॉक्टर इंदु कुमारी, प्रोफेसर प्रदीप, प्रोफेसर सुशील राय तथा इंटर के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं रेखा सिन्हा, कंचन, महेश वर्मा तथा समस्त कर्मचारी उपस्थित थे। आज आरके महिला कॉलेज परिसर में रविंद्र जयंती मनाया जा रहा है। हमारी छात्राओं ने रविंद्रनाथ, जैसा हम जानते हैं हमारे रविंद्रनाथ बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, तो उनके विभिन्न पहलुओं पे चर्चा पहले इस संस्थान में हो गई। आज
शिक्षाविद रविंद्रनाथ, इसी पे आज आलोचना हो रही है। हमारी छात्राएं बहुत सारी नृत्य गीत और अपने वक्तव्यों से इस कार्यक्रम को सजाया है। अभी शुरुआत है, तो आज इसी तरह हम लोग रविंद्र जयंती यहाँ पालन करेंगे और हमें उम्मीद है कि ये छात्राओं को बहुत एक अच्छा वाइब उन लोगों को मिलेगा। इतनी बड़ी एक हस्ती को और अच्छी तरह जानने का मौका उन्हें आज जरूर मिलेगा। लोकसभा व गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बुधवार को व्यय प्रेक्षक गांधी टोंडी के द्वारा ताराताड़ के एसएसटी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में वहां मौजूद कर्मी एवं पुलिस पदाधिकारियों को वाहन चेकिंग से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही व्यय प्रेक्षक द्वारा केंद्रीय जीएसटी ऑफिस में जाकर व्यय से संबंधित जानकारी ली तथा कई बिंदुओं पर सभी संबंधों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान श्रम अधीक्षक केंद्रीय जीएसटी ऑफिस के सहायक आयुक्त रंजीत कुमार सिंह व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इनर व्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन के द्वारा पचम्बा में 100 लोगों के बीच घड़ा और जल दान किया गया। साथ में जल संरक्षण और जल से संबंधित स्लोगन के साथ करीब 150 महिलाओं को लेकर एक रैली निकाली गई, जिससे यह संदेश दिया गया कि जल का बचाव करना धरती को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है। पीने के पानी की स्वच्छता बहुत जरूरी है। साथ ही जलदान से बड़ा कोई दान नहीं है। बताया गया कि इनर व्हील क्लब के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 100 लोगों के लिए होने वाले प्रोजेक्ट की श्रृंखला में यह 10वां कार्यक्रम था। मौके पर प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, पीडीसी पूनम सहाय, पास्ट प्रेसिडेंट रंजना बगेड़िया, वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे, आईसो स्मृति आनंद, जसमीत कौर, जूली सहाय, पायल गुड़गुटिया, रश्मि गुप्ता, सुनीता शर्मा और बहुत सारे मेंबर उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं ओटीसी रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजय
संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से आयोजित निबंध प्रतियोगिता में गिरिडीह कॉलेज के छात्र शुभम कुमार ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बुधवार को कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने शुभम कुमार का स्वागत किया और इस बात की जानकारी दी। बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक रांची कार्यालय की ओर से वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाया गया। इसमें 3000 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के गणित कोर प्रथम सेमेस्टर के छात्र शुभम कुमार भी शामिल था। आयोजित निबंध का विषय अपने आसपास वित्तीय धोखाधड़ी एवं साइबर फ्रॉड की कोई घटना और उससे बचने का उपाय था। शुभम कुमार ने इस विषय पर बेहतर प्रस्तुति देते हुए सभी प्रतिभागियों में से बेहतर प्रदर्शन किया और पूरे राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में शुभम कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शुभम को 11,000 नगद और मोमेंट रिजर्व बैंक रांची कार्यालय प्रमुख के हाथों भेंट किया गया। इनके इस कार्य से कॉलेज का पूरा परिवार और विश्वविद्यालय उत्साहित है। गिरिडीह कॉलेज के छात्र शुभम कुमार की इस उपलब्धि से विश्वविद्यालय में खुशी का माहौल है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि पूरे राज्य से 3000 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें गिरिडीह कॉलेज के शुभम ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस बाबत डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि गिरिडीह कॉलेज में प्रतिभागियों की कोई कमी नहीं है। विगत कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में यहाँ के विद्यार्थी प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त कर रहे हैं। वहीं गणित विषय की प्राध्यापिका नेहा कुमारी ने कहा कि शुभम काफी अनुशासित और मेधावी छात्र है। इनके पिता एक पारा शिक्षक हैं तथा माता गृहिणी है। कक्षा की परीक्षाओं में ये हमेशा अव्वल नंबर लाते हैं। शुभम को उसकी इस उपलब्धि के लिए कॉलेज के सभी प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नेधरियाडीह में बुधवार को मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। बताया गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे झारखंड में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रहित में 100% मतदान करने का आग्रह लोगों से किया जा रहा है। यहाँ नगर के कार्यकर्ता इस अभियान को गति देने में लगे हुए हैं। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री
शिव पूजन कुमार महतो ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 100% मतदान करने का आग्रह किया। इस अवसर पर अमित कुमार, विकास अग्रवाल, सावन कुमार, उमेश पंडित आदि और कई महिलाएं मौजूद रहीं। आप तमाम गिरिडीह वासियों से विष्णु प्रसाद आग्रह करती है कि मतदान के दिन अधिक से अधिक जनसंख्या में घर से निकले और अपना मत का प्रयोग करें ताकि अपना बहुमत को पहचानें और अच्छी सरकार बनाएं। जय श्री राम। गांव प्रखंड अंतर्गत बादीडी पंचायत स्थित बंगला सोत पुल का गार्डवाल पहली बारिश में ही ढह गया। पुल का निर्माण महज 2 माह पूर्व ही संपन्न हुआ था। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य पर सवाल उठाए, कहा कि पुल के दोनों छोर में कैसे कैसे गार्डवाल बना दिया गया है, जिसके कारण कल हुई बारिश में ही निर्माण कार्य का पोल खुल गया है। निर्माण कार्य के वक्त ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था, लेकिन ठेकेदार ने एक ना सुनी थी। बताया गया कि पुल के बगल से ही भरोट मिट्टी उठाकर साइड में लगा दिया और उसके ऊपर बिना मसाला लगाए ही पत्थर को सिर्फ सजा दिया गया है। गार्डवाल का निर्माण भी अधूरा किया गया है। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द गार्डवाल मरम्मत का मांग किया है। इस पुल से सैकड़ों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है और गार्डवाल का ढह जाने से दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। मौके पर बादीडी के उप मुखिया समेत कई ग्रामीणों ने विरोध जताया है और जल्द से जल्द मरम्मत की मांग की है। उसके सामने पुल बना हुआ है, पूर्व पश्चिम दोनों साइड से मतलब टूट गए हैं। उसको 5 साल तक गारंटी है। आप देखने वाला है भाई, आप बनाने वाले हैं, फिर से रिपेयर कार्य कीजिए। आप लोग जनता लोग सेवा करता है और आप भी सेवा कर सकते हैं। माफ़ी मांगते हैं आपको। धन्यवाद। आज देखिए मेरा आरागारो से बंगला सोत जाने वाले रास्ते में गढ़वाल पूरा क्षतिग्रस्त है और यहाँ हल्की से बारिश के कारण पूरा ही धंस चुका है। हम इसी पहले से कहते हैं कि ये पूरा मट्टी ना मुहर्रम पूरा डाले और सरकार से एक गुजारिश करते हैं कि जल्दी मरम्मत किया जाए। कौन सा पुल है ये? बंगला सोत जाने वाले रास्ते हैं। कितने दिन पहले बना था? ये 2 महीने के पहले बना हुआ है। उसके जल्दी से मरम्मत किया जाए। पहली बारिश में ही टूट गया पूरा? पहली बारिश में हल्की से बारिश में पूरा टूट रही है। पुल का पहला सो छोरी। मैं गांव प्रखंड बादीडी पंचायत के ग्राम आरागारो से बादीडी उप मुखिया, हम लोग आज सभी ग्रामीणों के साथ में आरागारो के जो पुल का निर्माण हुआ है, निर्माण होने में अभी 2 महीना ही हुआ है और दोनों साइड से जो गढ़वाल देने में लापरवाही किए हैं और रोड क्षतिग्रस्त हुआ है, वो बहुत ही निंदनीय है। यहाँ से अंचल पद अधिकारी से, यहाँ से प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इसको जांच पड़ताल करके और इसको दोनों तरफ से गढ़वाल दिया जाए, जो यहाँ की जनता को आने जाने में परेशानी ना हो, किसी का जान माल को हानि ना पहुँचे। गांव प्लस 2 उच्च विद्यालय उमंग फाउंडेशन द्वारा बाल विवाह को लेकर लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गांव मुखिया कन्हाई राम उपस्थित रहे। संस्था के सचिव पिंटू शर्मा ने कहा कि लगातार हमारी संस्था कोशिश कर रही है कि बाल विवाह को समाप्त किया जा सके। बाल विवाह को लेकर एक लेख प्रतियोगिता आयोजित किया गया। जैसे कि आप सभी को पता है कि बाल विवाह हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी श्राप है, उसे दूर करना हम सभी का जिम्मेवारी है। इसलिए लगातार हमारी संस्था उमंग फाउंडेशन लोगों के बीच जाकर जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों के बीच जाकर जागरूक कर। उसी को लेकर प्लस 2 उच्च विद्यालय में बच्चों के बीच लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कहा कि संस्था जागरूक करने के प्रयास कर रही है। वहीं गांव पंचायत के मुखिया कन्हाई राम ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता होने से बच्चों को अपने हक के बारे में पता चलता है। इस तरह के कार्यक्रम जो सभी विद्यालय में होने चाहिए। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने कहा कि बाल विवाह के बारे में समय समय पर विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, जिससे बच्चे जागरूक हो। बाल विवाह के बारे में हमारे पिंटू सर तो बता ही होंगे कि क्या है नहीं है, कैसे क्या कारण नहीं है। इसमें तो साफ सुथरी बात है कि नाबालिग में हम लोग का शादी विवाह नहीं हुआ।
जब भी हो तो लड़की का 18 बरस से ऊपर और लड़के का 22 बरस से ऊपर, तभी जो है सो शादी ब्याह हो। लेखन प्रतियोगिता में पहला स्थान हार्दिक कुमार, दूसरा स्थान शैलेंद्र सोरेन, तीसरा स्थान बलराम चौधरी ने प्राप्त किया। सभी को मेडल पहना कर संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।